स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी पॉइंट 100 में। आज मैं आपके लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से केमिस्ट्री का कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं। इसके पहले वाले वीडियो में कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न अपलोड कर दिए गए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। 25वां प्रश्न क्या कर रहा है किस समस्थानिक का उपयोग पुरानी वस्तुओं को निर्धारण में किया जाता है। कह रहा है किस समस्थानिक का प्रयोग पुरानी वस्तुओं के आयु के निर्धारण में किया जाता है। तो कार्बन 14 का प्रयोग पुरानी वस्तुओं के आयु निर्धारण में किया जाता है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है, जबकि परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है आर ए की अर्धायु काल 580 वर्ष है। बताइए कि यह 4740 दिनों में अपने प्रारंभिक मात्रा का कितना भाग खर्च हो जाएगा। तो 1/2 भाग खर्च होने में इतना वर्ष लग रहा है, तो इतने वर्षों में कितना भाग खर्च हो जाएगा। तो इतने वर्षों में 1/8 भाग यह क्या हो जाएगा, प्रारंभिक मात्रा का बचेगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है रेडिएटिव तत्व की अर्ध आयुकाल की समय सीमा होती है। कह रहा है कि रेडिएटिव तत्व के अर्ध आयुकाल की समय सीमा होती है। तो 10⁻7 सेकेंड से लेकर 10⁻12 वर्षों तक रेडिएटिव तत्व की अर्ध आयु की समय सीमा होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है नाभिकीय रिएक्टरों में नियंत्रित क्षणें किसकी बनाई गई होती हैं। तो नाभिकीय रिएक्टरों में जो नियंत्रित क्षणें होती हैं भैया, नियंत्रित क्षणें किसके नियंत्रित क्षणें के लिए किस प्रयोग में लाई जाती है। कह रहा है नाभिकीय रिएक्टरों में नियंत्रित क्षणें किस लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। अभिक्रिया की गति को बढ़ाने के लिए, अभिक्रिया की गति को कम करने के लिए, अभिक्रिया की गति को बढ़ाने या घटाने के लिए, तो ताप नियंत्रण के लिए। तो अभिक्रिया की गति को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, नियंत्रित क्षणों का। जो किसका बना होता है, नियंत्रित क्षण किसका बना होता है भैया, यह होता है ग्रेफाइट हो सकता है, ग्रेफाइट और किसी एक तत्व का प्रयोग किया जाता है जो नियंत्रित क्षण इसका बना होता है। और इसमें जो D2O नाभिकीय रिएक्टरों में D2O जो भारी जल होता है भैया, वो विमंदक के रूप का कार्य करता है, अर्थात नाभिक की क्रियाशीलता को, न्यूट्रॉन की क्रियाशीलता को कम कर देता है। तो D2O भारी जल विमंदक के रूप का कार्य करता है, और जो ये ग्रेफाइट होता है यह भी विमंदक का कार्य करता है, अभिक्रिया की गति को कम करने का। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि सूर्य में संचित प्रक्रम के किस, कह रहा है सूर्य में नाभिकीय संलयन, सूर्य में नाभिकीय संलयन प्रक्रम के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। अतिरिक्त उच्च ताप और उच्च दाब का, निम्न ताप और उच्च दाब का, उच्च ताप और निम्न दाब का, उच्च ताप और कोई दाब नहीं। तो नाभिकीय संलयन प्रक्रम कराने के लिए उच्च ताप व उच्च दाब की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए द राइट आंसर। ये सभी क्या है भैया, गलत हैं, इसका यही सही है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है परमाणु बम किस नियम में से किस सिद्धांत पर आधारित है। तो हमने बताया कि जो हाइड्रोजन बम होता है वो नाभिकीय संलयन पर, और जो परमाणु बम होता है भैया वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया में किस एक तत्व का नाभिक, कह रहा है नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में एक तत्व का नाभिक
ऑप्शन क्या दिया है, एक तत्व का नाभिक कुछ प्रारंभिक नाभिकीय कण को खो देता है, दूसरे नाभिक से कुछ प्रारंभिक नाभिकीय कण को ले लेता है, बहुत से छोटे छोटे नाभिकीय में टूट जाता है, कुछ प्रारंभिक नाभिक कण खोकर दो या दो से अधिक छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में क्या होता है, एक बड़ा नाभिक दो छोटे छोटे नाभिकों में क्या हो जाता है भैया, टूट जाता है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, नाभिकीय विखंडन कहलाती है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करती है। सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है संलयन की प्रक्रम से। सूर्य में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, जिसके कारण सूर्य क्या करता है, विकिरण ऊष्मा प्रदान करता है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया द्वारा। ऑप्शन डी द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कोई भी परमाणु रेडिएक्टिव तभी दर्शाता है जब उसके परमाणु में अस्थायी नाभिक हो। यदि उसके परमाणु में अस्थायी नाभिक है तो वह क्या करेगा, रेडिएक्टिव प्रदर्शन करेगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अस्थायी नाभिक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसका विखंडन स्वयं नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसका विखंडन स्वयं नहीं होता है। तो 25, 26, P31 का विखंडन स्वयं नहीं होता है। इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहीं पे वीडियो को विराम देते हैं क्योंकि अगला प्रश्न दिख नहीं रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।